केबल काटने का मुहूर्त निकालना पड़ेगा यार, बहुत बढ़ गए, गाड़ी भी बढ़ गई है। तो हमारे गूगल भाई साहब ने बताया कि आज का वेदर काफ़ी अच्छा है, मतलब बाहर जा सकते हैं, बातें कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। नहीं तो 2-3 दिन पहले ऐसा था कि जेब में से हाथ भी बाहर नहीं निकाल सकते थे, इतनी चिल्ड हवाएं चलती थी। और आज का वेदर अच्छा है, तो चलिए बाहर जाते हैं और बाकी बातें बाहर करेंगे। चलो। ये देखो हैलोवीन का असर। अभी तक किसी का हैलोवीन गया नहीं है। तो मैंने एक पोस्ट डाली थी यूट्यूब के ऊपर, कम्युनिटी पोस्ट के ऊपर, कनाडा के ब्लॉग्स बनाओ कि ना बनाओ, मतलब आप लोग इंटरेस्टेड हो कि नहीं। तो काफ़ी सारे लोगों ने पॉजिटिव रिप्लाई दिया। तो आज के वीडियो में कवर करेंगे हम कि एक्सपेंसेस क्या क्या होते हैं इफ़ यू आर इंटरनेशनल स्टूडेंट। तो एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट आपके एक्सपेंसेस कितने होंगे, क्या होंगे और आप उसको कैसे कवर करोगे। पहले मैं थोड़ा आगे चला जाता हूँ, उसके बाद यहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ वगैरह है तो आवाज़ करती रहती है। यहाँ से ना मैं चल के जा रहा था और पीछे 4-5 गाड़ियाँ खड़ी आप देख सकते हो, उसमें से एक रेड मस्टैंग है। 2012 वाली मस्टैंग मिल रही है $22,000। तो अगर टैक्स इंक्लूड करो फिर भी वो पड़ेगी आपको 15 लाख रुपीज़ के, इंडियन रुपीज़ में। मैं ना हर बार इसी प्लेस पे आता हूँ जब भी मुझे ऐसा लगता है कि भाई शांति चाहिए या फिर वैकेशन होता है, तब चिल मारने के लिए, मतलब चिल मारने के लिए यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे एक टनल है, वहाँ से आगे जाओगे तो मस्त प्यारा सा गार्डन है, तो उसमें जाएंगे आज और उसमें बातें करेंगे। हम बात करने वाले थे एक्सपेंसेस के बारे में। तो फर्स्ट एक्सपेंस जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा जिसमें डॉलर्स जाते हैं वो है अकोमोडेशन, रहने का। अकोमोडेशन बोलते हैं कई लोग, रेंट बोलते हैं कई लोग, भाड़े रहना बोलते हैं, जो भी हो, ठीक है, टर्म एक है, मीनिंग एक ही है। तो उसके बारे में अगर हम बात करें तो एक पर्सनल रूम अगर आपको अक्वायर करना हो तो उसका कुछ प्राइस आ जाता है $700 से लेके $900, ठीक है, पर्सनल रूम। अगर उसमें शेयरिंग में रह रहे हो 2 लोग तो डिवाइड हाफ कर लो। और इसमें भी कई कंडीशंस होते हैं, जैसे कि लीज़ करना, लीज़ पे घर लिया, लीज़ पे रूम लिया, ठीक है। और कई जगह ऐसा होता है कि भाई 1 महीने का रेंट दो एडवांस में, ठीक है, और रहने लग जाओ। तो ऐसे एक्सपेंसेस यहाँ पे अकोमोडेशन के लगते हैं। कई स्टूडेंट्स ना पूरा हाउस एक्वायर करता है जो कि उनको पड़ता है $2,000, $2,500, ठीक है। फिर उसमें हर एक रूम में इंडिविजुअली रेंट पे देते हैं स्टूडेंट को, ठीक है। तो वो एक अलग सा बिजनेस भी बोल सकते हो, या फिर बोल सकते हो कि पैसे कम करवाना या फिर एक्सपेंस कम करवाना, वो भी कई लोग करते हैं। मेरी एग्जांपल की बात करूँ तो हमारा पर्सनल रूम है जिसमें 2 लोग रहते हैं, मैं और मेरी वाइफ। तो हमारा रूम का खर्च है $700 इंक्लूडिंग एवरीथिंग। अभी कई जगह पे यूटिलिटीज़ एक्स्ट्रा मांगी जाती है, जैसे अगर आप शेयरिंग में रह रहे हो, $350 आपका रेंट है और आपके फ्रेंड का $350 है एक रूम का, मतलब आप दोनों एक रूम में रह रहे हो, 700 इन टोटल, तो 700 प्लस यूटिलिटीज़। तो यूटिलिटीज़ कुछ 30 या फिर $40 आती है। तो $30-40 आप अपने $350 में ऐड कर लो तो वो हो जाएंगे कुछ नियरली 400। तो 400 से लेके 450 या $500 तक स्टूडेंट एक्सपेंस करते हैं अपनी अकोमोडेशन के अकॉर्डिंग। अभी कई लोगों को बेसमेंट पसंद नहीं आता, कई लोगों को ऊपर का जो है वो ही पसंद आता है, कई लोगों को अपार्टमेंट ही पसंद आता है, ठीक है। तो उसके हिसाब से थोड़ा है, बेसमेंट थोड़ा सा सस्ता होता है एज़ कम्पेयर टू ऊपर का, और अपार्टमेंट का कुछ अलग ही हिसाब किताब होता है। तो ये चीज़ है। तो अकोमोडेशन आपको अगर एक पर्सन हो तो आपको पड़ेगा $400 से लेके $500, डिपेंड्स ऑन द प्रॉपर्टी। यहाँ पे ना ऐसा डीस फेंकना गेम है, यहाँ पे लोग खेलते हैं ऐसे। तो यहाँ पे ये लोग ये खेलते हैं, हम गिल्ली डंडा खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं। तो हर एक कंट्री का अलग अलग अपना गेम होता है, यहाँ पे ये लोग ऐसे ही एंजॉय करते हैं। फ़ोन मैंने ऐसी कंडीशन में रखा है ना कि लग रहा है कि गिर जाएगा, है, बैलेंस बना के रखा है, तो थोड़ा सा टच कर लूँ ना तो ऐसे गिर जाए। तो हमने गिन दिया एक्सपेंसेस में रेंटल का, जो कि आएगा 400 से $450 से लेके $500। 500
मैं बोल सकता हूँ कि 500 मैक्सिमम डॉलर्स है जो आपको खर्च करने चाहिए, उससे ऊपर नहीं जाना चाहिए। उसके बाद जो एक्स्ट्रा चीज़ें है जैसे ग्रॉसरी हो गई, तो ग्रॉसरी का अगर हम बात करें तो ग्रॉसरी में डिपेंड्स, अगर आप अकेले रह रहे हो, जैसे मेरा एग्जांपल दूँ तो हम यूजुअली हर एक वीक के बाद शॉपिंग करने जाते हैं। तो हर एक संडेज़ हम शॉपिंग में जाते हैं, हर संडे या फिर सैटरडे, जैसा भी टाइम मिले। और जो बिल बनता है वो यूजुअली 45 से लेके 55-60 डॉलर तक का बनता है, ठीक है। तो अगर हम इसमें भी ऑन एन एवरेज लगा लूँ तो $50 ईच वीक, ओके, तो हो गया कुछ $200 पर 2 पर्सन, ओके। तो आप मान लो कि अगर आप अकेले रह रहे हो तो आपके थोड़े से एक्सपेंस, थोड़े से एज कम्पेयर टू 2 पीपल थोड़ा सा ज़्यादा होगा। तो 100 तो मिनिमम होगा, 120 या $130 होगा। कई साफ़ सफाई के आइटम्स लाने होते हैं, जैसे कि डिटर्जेंट हो गया या फिर किचन क्लीनर हो गया, फिर बर्तन घिसने का हो गया। तो वो सारी चीज़ें ना थोड़ा थोड़ा हर एक महीने में ऐड ऑन कर देता है। तो 120 या $130 आप मान के चलिए कि कंजूसाई करके भी आपके $100 तो जाएंगे ही जाएंगे। तो 450 प्लस 100, मान लीजिए हम 500 ले लेते हैं, तो 500 प्लस 100 हो गया $600। अभी एक्स्ट्रा चीज़ों के बारे में बात करते हैं, जैसे मोबाइल का बिल हो गया। और यहाँ पे ना मोबाइल प्रीपेड लो या फिर पोस्टपेड लो, अभी इस कंडीशन में ना यहाँ पे एक लॉ है, जैसे हमारे इंडिया में 18 ईयर्स का अगर किसी की एज हो जाए तो उसके बाद उसको क्रेडिट कार्ड वगैरह मिल सकता है। यहाँ पे 19 ईयर्स की एज है। तो मैंने कई बैचलर्स को देखा है, मतलब जो बैचलर डिग्री, ठीक है, बैचलर डिग्री करने आए हो, उनको क्रेडिट कार्ड नहीं मिलता, पोस्टपेड कार्ड वो नहीं मिलेगा, उसको प्रीपेड पे रहना पड़ेगा। और प्रीपेड कार्ड थोड़े से महंगे होते हैं। जैसे इंडिया में कैसा हम 600 का जियो का रिचार्ज करवा लिया, 3 महीने चल गया, वो प्रीपेड कार्ड हो गया। वैसा नहीं है यहाँ पे सिस्टम, वो काफ़ी महंगे कार्ड्स होते हैं। यहाँ पे पोस्टपेड का सीन है। पोस्टपेड में होता है, जैसे मेरा जो बिल है मेरा सबसे कम है, ठीक है। मैंने अब तक के मेरे सारे फ्रेंड्स इससे ज़्यादा एक्सपेंस करते हैं अपनी मोबाइल बिल में। मेरा है $45 पर मंथ, ठीक है। 45 मतलब 39 या फिर $40 है प्लस टैक्स। तो $4 या $5 टैक्स है, तो इंक्लूडिंग 44 से लेकर $45 तक का मेरा बिल बनता है, जिसमें मुझे डेटा मिल जाता है, अनलिमिटेड कॉलिंग मिल जाती है, इंडिया की भी कॉलिंग मिल जाती है। तो वो सारे फीचर्स मिल जाते हैं। अगर प्लान ज़्यादा करते हो तो आपको डेटा ज़्यादा मिलेगा, बाकी वेरिएशन सारे सेम ही है। तो मेरा जो कार्ड है वो फाइडो का है। फाइडो इज़ वन ऑफ द चीपेस्ट मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर। ये हो गई बिलिंग की बात, ठीक है, मोबाइल के बिल की। तो 600 प्लस 50, ठीक है, 50 या 60, 50 मान लेते हैं अभी। तो $650 आपका हो गया मोबाइल बिल। फिर आपके कपड़े का एक्सपेंस हो गया, आपको बाहर खाने का एक्सपेंस हो गया, ठीक है। कई लोग ना $200, $250 का टिफ़िन सर्विस बनवाते हैं, ठीक है, टिफ़िन सर्विस चालू करवाते हैं, तो उनका वो अलग से बिल हो गया, ठीक है। हमारा ऐसा नहीं है, हम खुद बनाते हैं घर पे। तो डिपेंडिंग ऑन योर यूसेज, योर कंफर्टेबिलिटी, आपके एक्सपेंस फिर उससे बढ़ते जाएंगे। फिर कई लोग ना बाहर घूमने जाते हैं, फ्रेंड्स वगैरह होते हैं, तो फिर होटल का बिल चले जाता है $100, $150 पर मंथ। तो ये सारी चीज़ें हो गई। कई लोग सबवे में जाते हैं, डोमिनोज में जाते हैं, तो उसके एक्सपेंस अलग से हो जाते हैं, इंक्लूड हो जाते हैं उनके अंदर। फिर उनके हाथ में कुछ बचता नहीं है। ये जो मैंने बताया ये जनरल है, मतलब हर एक पर्सन जो भी यहाँ पे आएगा, ठीक है, एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट, उसका ये एक्सपेंस होगा, ठीक है। फीस भरना वगैरह वगैरह वो तो बात की बात है, ठीक है। तो ये हो गए एक्सपेंसेस आपके। अगर आपने फ़ोन लिया, ठीक है, इसके एक्सपेंस अलग पड़ जाएंगे, ठीक है। तो वो फिर बढ़ता ही जाएगा आगे एक्सपेंस। तो ये है, ये था हिसाब किताब। तो इस वीडियो में मैंने जो भी बताया, जितना भी एक्सपेंस कवर किया हमने, वो सारे फ्लक्चुएबल है, मतलब इसको आप कम ज़्यादा कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन योर कंफर्ट। अगर आपने वीडियो एंड तक देखा है तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, क्योंकि इट मीन्स अ लॉट फॉर मी। स्टे हेल्दी, स्टे फिट, स्टे कनेक्टेड। सी इन द नेक्स्ट वीडियो। पीस, बाय बाय। और व्यू देखिए क्या मस्त है, देखो, है ना, बाकी